इंडिया न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा अपडेट। पहले चरण के मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो इस वक्त का ये ताजा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कुछ ही घंटे यहां पर शेष रह गए हैं और उसके बाद मतदान किया जाएगा। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर हो चुकी है। तो इस वक्त का ये ताजा अपडेट निकलकर यहां पर सामने आ रहा है। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी हम अब तक जानकारी पहुंचा रहे। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर तैयारी लगभग पूरी है। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात कर लेते हैं तो मतदान केंद्रों पर पुलिस फोर्स तैनात हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम कल की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कल मतदान शुरू हो जाएगा, ऐसे में हम आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर खासी नजर पुलिस की यहां पर रहेगी। कायदे में आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चाक चौबंद व्यवस्था है। अधिकारियों से बातचीत की गई है। हमारे संवाददाताओं ने अधिकारियों से जब बातचीत की, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि पुख्ता व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा बेहद कड़ी है, कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी और शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग कराई जाएगी। आगरा की बात कर लेते हैं, मथुरा की बात कर लेते हैं, आपको बता दें कि बरेली, लखनऊ की बात कर लेते हैं, तो अभी व्यवस्था बेहद कड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ इस वक्त का ये बड़ा और अहम अपडेट है। पहले चरण के मतदान की तैयारी जो है वो यहां पर पूरी हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। बता रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। तो इस वक्त का ये ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो फिलहाल ये 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट लगातार पहुंचाएंगे। देवरिया, रामपुर, उन्नाव, लखनऊ, फिरोजाबाद, बरेली, प्रतापगढ़, लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल का अपडेट, अहम जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि देखिए विकास के नाम पर इस बार वोट डाला जाएगा, लेकिन विकास से पहले सुरक्षा बेहद जरूरी है। मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था है, कैसे मतदान कराया जाएगा, वो सभी बिंदु जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की टीम ने भी जायजा लिया और संवाददाताओं ने भी लगातार अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद ये बात सामने आई कि प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें और ऐसे में आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। पुलिस की पैनी नजर हर एक क्षेत्र में बनी हुई है। ड्रोन के माध्यम से भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर नजर रखी जा रही है। मतदान केंद्रों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कड़ी बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा के देखने को मिल रहे हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग यहां पर कल कराई जाएगी, उसको लेकर भी पूरे सिस्टमेटिक ढंग से यहां पर बंदोबस्त यहां पर कर लिए गए हैं। तस्वीर आपसे कुछ ही देर पहले की आप देख रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसएसपी, एसपी, एएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं और जो तैयारियां कल की जानी है उसकी भी तैयारियों का जायजा यहां पर लेते हुए सभी अधिकारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव का पहला चरण कल है। ऐसे में आपको बता दें कि आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। बहराइच का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, जिस तरीके से बेहद ही कम समय यहाँ पर बचा हुआ है मतदान में, बहराइच की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहराइच में जो मतदान केंद्र है वहां से ताजा अपडेट बताइए। प्रदुमन, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर देवीपाटन मंडल की 4 ऐसे जनपद हैं जहां पे प्रथम चरण पे कल मतदान होना है। नगर की सरकार के लिए कल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं इस समय महिला डिग्री कॉलेज में एक मतदान केंद्र बनाया गया है, पिंक बूथ है, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए इस पिंक बूथ पे बड़े पैमाने पे पुलिसकर्मी देखिए तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो पुलिसकर्मी है जो कल शांति व्यवस्था के बीच मतदान को संपन्न कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने साफ तौर से ये आदेश दिया है कि जो भी मतदान की प्रक्रिया होगी वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगी। ऐसे में यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल देखी जा रही है। लगातार जो डीएम और एसपी यानी कि डॉक्टर दिनेश चंद और प्रशांत वर्मा लगातार भ्रमणशील हैं और सभी जितने भी 121 मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन जगहों पर जाकर के उस व्यवस्थाओं को देख रहे हैं
कल सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो देर शाम तक कर दी जाएगी, जो देर शाम तक चलेगी। जी चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए बहराइच से तो अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि हमारे संवाददाता संजय ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है, जहां पर सुरक्षा बेहद कड़ी ही देखने को मिल रही है। जौनपुर का रुख कर लेते हैं, अजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जौनपुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रशासन बेहद ही सख्त देखने को मिल रहा था। कुछ दिन पहले भी हम तस्वीरें देख रहे थे। मौजूदा स्थिति में ताजा अपडेट वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है। जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से निकाय चुनाव आवाज पहुंच रही है? संवाददाता सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं, गोरखपुर की अपडेट बताएंगे। सुशील, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तैयारी प्रशासन के द्वारा तो पूरी कर ली गई है, लेकिन मौसम भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर कुछ प्रबंध हो रहे हैं क्या? देखिए प्रद्युमन, निश्चित रूप से मौसम आज सुबह से थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है, लेकिन ये ऐसा पर्व है, इस पर्व में सभी शामिल होना चाहते हैं, तो शायद बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। इस समय मैं सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है या जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो सारे जो पोलिंग जो बूथ है वो वहाँ पे पोलिंग जो जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, चाहे P1 हो, P2, P3 या P4, ये पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पे पहुंच चुकी हैं। पीठासीन अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे और आपको तफ्तीश से बताते हैं। ये बताइए कि पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी यहाँ पे हैं, और सुबह 7 बजे आप मतदान शुरू कराएंगे, ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको? एक बड़ी चुनौती है, एक महापर्व है जिसे आपको संपन्न कराना है। जो महापर्व एक पर्व की तरह ही हम संपन्न कराएंगे। हमारी सारी व्यवस्था तो पूरी तौर पे ठीक ठाक, हम लोग समय से आ गए, समय से कागज पत्तर वगैरह जो भी करना था उसे कर दिया। सुबेरे के टाइम हमारी मांग पोल होगी, मांग पोल के बाद 7 बजे हमको मतदान पूरा शुरुआत कर देना, उसके लिए हम पूरी तौर पर तैयार हैं, पूरे तौर से अच्छे तरीके से हम संपन्न कराएंगे। यहाँ अभी जब आप पहुंचे हैं जब बूथ पे, तो बूथ पे सारी व्यवस्थाएं क्या मुकम्मल है? क्योंकि पुलिस के जवान भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा सा बारिश हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें, तो खैर वो तो पर्व मनाना है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी, लेकिन बाकी सब ठीक है। आपने एक बड़ा पर्व है, उसे हमें सकुशल संपन्न कराना है, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी इन पुलिस के जवानों के कंधों पे होता है, और ये अभी से आकर के पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद हो गए हैं, और पूरी तरह से कल सुबह शाम तक, जब तक की ईवीएम मशीन पैक होकर सील होकर के यहाँ से एक प्रशासनिक अमले के द्वारा एक निश्चित स्थान तक नहीं जाती है, तब तक ये पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद रहेंगे। और इस तरह की तस्वीर सभी बूथों पर देखने को मिल रही है प्रद्युमन। क्योंकि गोरखपुर की अगर बात करें तो तकरीबन 14 लाख के आसपास जो मतदाता है, कल वो सारे प्रत्याशियों की भाग का किस्मत जो है ईवीएम में कैद करेंगे, और 13 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित होगा। तो ऐसे में एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं चुनौती है, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चूंकि जहां मैं खड़ा हूं वहां पे शिव प्रताप शुक्ला भी जो है वो वोट करते थे। चलिए ठीक है, दोबारा लौटूंगा आपके पास। मनोज जुड़े हुए हैं आगरा से संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, मेरी आवाज पहुंच रही है? मनोज, आवाज आ रही है मेरी? फिलहाल मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं, संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, देखिए फिरोजाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो ज्यादा है, और जिस तरीके से अभी हम सुशील से भी जिक्र कर रहे थे कि मौसम भी ये बदल चुका है, क्योंकि लगातार बरसात देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए मौसम की अगर बात करें तो मौसम में बड़ा बदलाव आया है, और मौसम विभाग का भी कहना है कि कहीं ना कहीं बारिश और तेज हवा कल भी हो सकती है। और बात करें मतदान की, तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसमें हम मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है वहाँ 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक पोलिंग बूथ ये बनाया गया है, यहाँ सुबह 7 बजे से जो है मतदान करने मतदाता आने लगेंगे, और जो है तैयारी पूर्ण कर ली गई है। हमारे साथ पीठासीन अधिकारी मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं।
क्योंकि यहाँ पूरी पोलिंग पार्टी आ चुकी है। क्योंकि सुबह से ही मंडी समिति जो है वहां पे से पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना हो रही थी। डीएम, एसपी और जो प्रेक्षक हैं वो लगातार निर्देशित कर रहे थे और साफ तौर पे ये निर्देशित किया जा रहा था कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी है वो समय के साथ पहुंचे, अन्यथा की स्थिति में उन पर कार्रवाई होगी। यहाँ पीठासीन अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, पूछूंगा क्या तैयारियां हैं। आप लोग आ गए हैं, कल सुबह से मतदान होना है। जी, तैयारी पूरी है हमारी यहाँ पे। जो भी चुनाव से पहले का पीठासीन अधिकारी कौन है? वो हम लोगों ने लगभग पूरा कर दिया है और चुनाव की पूरी तैयारी है। सुबह जैसे ही 6 बजे के समथिंग मॉक पोल शुरू हो जाएगा और सारी तैयारी पूरी है। सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू हो जाएगा। कोई ईवीएम में समस्या अगर आती है, ईवीएम के लिए किस तरीके की क्या? अगर ईवीएम में कोई समस्या आती है तो उसके लिए सेक्शन मजिस्ट्रेट से हम काम करके बोलेंगे और वो बताएंगे। पहले तो हल करेंगे, नहीं तो दूसरी चीज। सौरभ, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। चंद्रभान सिंह का रुख कर लेते हैं। चंद्रभान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सहारनपुर से। चंद्रभान, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो मतदाता वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? किस तरीके से वोटिंग कल कराई जाएगी, उसको लेकर क्या प्रबंध? जी देखिए, मैं बताऊं कि मैं इस वक्त यदि मैं बात करूं तो मैं इस समय सहारनपुर के रसूलपुर गांव पे हूं, जो कि यहाँ का जो सहारनपुर का जो इलाका है वहाँ पे जो पोलिंग बूथ यहाँ पे लगाए गए हैं और सहारनपुर में यहाँ पे जो पोलिंग बूथों की जो व्यवस्था जो यहाँ पे की गई है, मतदाता यहाँ पे क्योंकि समय से यहाँ पे पहुंचेंगे और सुबह 6 बजे जो मॉक पोल यहाँ पे शुरू हुआ, 7 बजे से मतदान शुरू किया जाना है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे करीब जो है 850 से ज्यादा जो यहाँ पे जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पूरे सहारनपुर में और वहीं जो है उनमें से करीब जो है 90 पोलिंग बूथ जो है वो संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। तो इन पोलिंग बूथों पे तमाम तरह की व्यवस्था है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है। हालांकि जो संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो है अर्धसैनिक बल भी साथ में तैनात किया गया है। साथ ही जो है जो जिन इलाकों में यहाँ पे पोलिंग होनी है वहाँ पे जो हिदायत भी दी गई है कि जो किसी तरह की जो है कोई भी किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और जो है जो जिनको ठीक है, चलिए ठीक है। जो संवेदनशील बूथ है वहां पर सुरक्षा कड़ी है। आगरा का रुख कर लेते हैं। मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बोलिए। मनोज, देखिए जिस तरीके से अगर आगरा की बात कर लेते हैं तो लगातार देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा जरूर कड़ी कर दी गई है, लेकिन मौसम ने मिजाज अपना बदल लिया है। बरसात लगातार देखने को मिल रही है, उसको लेकर प्रशासन तैयार है क्या? क्योंकि कल भी मौसम के बिगड़ने के पूरे अनुमान यहाँ पर जताए जा रहे हैं विभाग के द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम ने भी करवट ली है, लगातार झमाझम बारिश और तेज हवाएं चल रही है, तो उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ अलर्ट है और लगातार जो वोटर है उनमें यहाँ उत्साह देखने को तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पोलिंग पार्टियां अपने अब पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं। मैं दियालबाग के ये स्वामीबाग स्कूल में खड़ा हूं, आपको दिखा देना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौके पर पहुंचा है और जो पोलिंग पार्टियां है वो यहाँ मौके पर पहुंची है और अपनी जो तैयारी है अब वो बिल्कुल कर रहे हैं। जो वोट डलना शुरू हो जाएगा मतदान का, उसको लेकर यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लेने के लिए एसीपी और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, वो लगातार दौरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ताजनगरी आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने कमर कस लिया, चाहे जिलाधिकारी खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो या फिर पुलिस। ठीक है मनोज, दोबारा आपके पास लौटेंगे। जौनपुर का रुख करते हैं। जौनपुर से लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से अगर जौनपुर की बात कर लेते हैं, संवेदनशील कुछ बूथ वहां पर बनाए गए हैं क्या? जी मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में कई जगह संवेदनशील कम से कम हर जगह पर, जैसे जौनपुर हो चाहे मुगरा बादशाहपुर हो चाहे साहेबगंज हो, हर जगह पर 9 से 15 तक के संवेदनशील अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। लगातार उस पर मॉनिटरिंग हो रही है और जिला अधिकारी पुलिस प्रशासन लगातार बनाया हुआ है। यहाँ पे बता दूं कि फोन कैमरे की भी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि जनपद जौनपुर में जिला प्रशासन निकाय चुनाव से मतदान होंगे उसको लेकर अलर्ट हो चुका है, क्योंकि जो विभाग के अधिकारी दिए गए हैं कि सभी को समय पहुंचना है। जहाँ जनता से नागरिक ने अपील भी की है जिलाधिकारी में कि पहले मतदान करें, क्योंकि मतदान सबका अधिकार होता है, लोग मतदान करें, मतदान करें। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन सबसे जहाँ पर जितने बूथ स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन तैयार है। ठीक है, चलिए ठीक है अजीत, लौटूंगा। सौरभ का रुख कर लेते, लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से आप भी मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और देखने को मिल रहा है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर पहुंच चुके हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? वहां से क्या अपडेट मिला है?
देखिए, इस समय हम महावीर नगर में बनाए गए मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पूरे दिन पोलिंग पार्टियां रवाना होती रही और सभी जगह पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है और उसके बाद अपनी तैयारियों में जुट गई है। जैसे पीछे मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, तमाम ये वो कागजात हैं जिसके माध्यम से मतदान होना है। किस तरीके के कागजात हैं? ये सारे लिफाफे हैं और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मतदान से पहले जो भी तैयारी होती है हमारी, जो भी लिफाफे तैयार करने होते हैं और जो भी कागज वगैरह तैयार। बिल्कुल, मतदान से पहले की ये तैयारी है। और देखिए, ये ईवीएम है जहाँ पे सुबह 7 बजे से आके 6 बजे मॉक पोल होने के बाद 7 बजे से आके यहाँ ईवीएम रखी जाएगी। यहाँ मतदाता खड़े होके अपने मत का प्रयोग करेंगे। सभी पार्टियों ने पूरा प्रचार प्रसार करने के बाद मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया और कल वो अंतिम कड़ी है जब जहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और ये तय करेंगे कि शहर का सरपंच कौन होगा, नगर निगम का मेयर कौन होगा। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर तय लोगों को ही कर रहा है क्योंकि विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, देखिए जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं जहां पर कहीं ना कहीं मतदान तो यहां पर कल किया ही जाना है, लेकिन जो मतदाता है उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए प्रद्युमन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतदाता भी बहुत खुश है, मतदाता भी जागरूक है, क्योंकि आज के मतदाता और कल के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता इसे पर्व की तरह देखता है। वो जानता है कि हम जिसे चुन रहे हैं वो हमारा नेता ही नहीं बल्कि हमारे वार्ड का रक्षक भी होगा और हमारे वार्ड में पूरी तरीके से साफ सफाई से लेकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराएगा। तो ऐसे में वो भी चाहता है कि हम जिस नेता को चुन रहे हैं वो हमारे बीच का नेता हो और हमारे बीच का नेता होगा तो हमारे वार्ड की दशा को सुधारेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से मौसम जरूर थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बाद भी जो मतदाता है उसके अंदर उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो फिर जवान हो, हर व्यक्ति बूथों तक पहुंच करके अपने मत का प्रयोग जरूर करेगा। चाहे मौसम खराब हो, चाहे कुछ भी है कि जरूर थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। देखने को मिला था आगरा में प्रचार प्रसार काफी अच्छा किया गया प्रत्याशियों की तरफ से। किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों काफिला निकला है, गाड़ियों का हुजूम देखने को मिला था आगरा में। लेकिन जिस तरीके से जो प्रत्याशी उनकी तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरीके से सुशील बता रहे हैं कि मतदाता काफी खुश है। अगर आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा के मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं? जी, जोरों से प्रचार प्रसार किया था और सभी ने अपनी दमखम लगाई थी। जैसे ही प्रचार थमा उसके बावजूद भी डोर टू डोर उन्होंने अपना संपर्क किया और मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ताजनगरी आगरा में इस निकाय चुनाव को एक त्योहार के रूप में लिया जाए,